लगातार खबरों में हमारे साथ ताबन किया है काबा फ्यूजन, सैंटियागो कैनन कॉलेज और मियामी वाइस ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OBTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रेप केसेस बढ़ने की एक बड़ी वजह मोबाइल फोन को करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान में जिनसी जराइम बढ़ना बड़ी शर्मनाक चीज है। साबिक क्रिकेटर मुश्ताक अहमद ने T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से होने की सूरत में कौमी टीम को मशवरा दे दिया। सरकारी टीवी के मेजबान डॉक्टर नौमान नियाज ने कौमी टीम के साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर से शो के दौरान ऑन एयर की जाने वाली बदतहजी पर माफी मांग ली है। नाजिम जोकियों कत्ल केस में लवाहिकीन का एहतजाज रंग ले आया। केस में नामजद पीपी रुकन सिंध असेंबली जाम उवैस ने गिरफ्तारी दे दी है। सऊदी अरब के तमाम सरकारी, निजी और इंटरनेशनल स्कूलों में पहले सेमेस्टर के इम्तिहानात का आगाज 17 नवंबर से होगा। मिडिल और हाई स्कूलों के तलबा के प्रैक्टिकल इम्तिहानात इतवार 14 नवंबर से होंगे। बरतानिया में 2 खवातीन को कत्ल और 99 लड़कियों की लाशों से ज्यादती करने वाला शख्स अस्पताल का इलेक्ट्रिशियन निकला। महकमा सेहत के इकदामात और शहरियों के ताउन से कुवैत की फील्ड अस्पताल में दाखिल आखिरी मरीज को भी घर जाने की इजाजत दे दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर टैक्स और लेवी की तफसीलात सामने आ गई। तफसीलात के मुताबिक डीजल पर लेवी 8.44 रुपए फी लीटर से बढ़ाकर 12.44 रुपए कर दिया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत ने अबू धाबी एस्ट्राजेनेका कंपनी की दवा AZD 7442 खरीदने का ऐलान किया है। शोबिस की उभरती हुई अदाकारा सैयदा तूबा ने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपना नाम तब्दील कर दिया है। फेसबुक ने ग्रुप एडमिन्स के लिए नए टूल्स मुतारिफ कराए हैं, जिनमें सबसे अहम फीचर मोनेटाइजेशन का है। T20 वर्ल्ड कप में आज भी 2 अहम मैचेस खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड और नामीबिया टकराएंगे, जबकि दूसरे मैच में भारत स्कॉटलैंड की टीमें मद्दे मुकाबल होंगी। जानवरों की मुख्तलिफ वीडियोस आए रोज मंजर आम पर आती रहती हैं, जिनमें वो कभी शरारते और खेलते कूदते दिखाई देते हैं। ऐसे ही एक वीडियो पालतू कुत्ते की वायरल हुई है जो बास्केटबॉल खेलने का माहिर है। हेडलाइंस अपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वदे अल्लाह वाली तार वदे मुर्शद वाली तार मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जद सामने होवे यार ते नचना पैंदा उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी है कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें।
वजीर आज़म इमरान खान ने रेप केसेस बढ़ने की एक बड़ी वजह मोबाइल फोन को करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान में जिनसी जराइम बढ़ना बड़ी शर्मनाक चीज है। हमें माशरे के लिए फिक्री इनकलाब की जरूरत है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आज़म ने कहा कि नौजवान पर सोशल मीडिया की यलगार है। आज मोबाइल के जरिए बच्चे के पास ऐसा मवाद है जो बहुत कुछ सिखाता है। हमें मालूम ही नहीं कि सोशल मीडिया का नेटवर्क कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि नौजवानों नस्ल के बेहतर मुस्तकबिल के लिए स्कॉलर्स पर बड़ी जिम्मेदारी है। स्कॉलर अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाते हैं। तारीख पढ़ें तो आलिम का बहुत बड़ा रुतबा था। स्कॉलर कौम का कबीला दुरुस्त करते थे। मगरबी सोशलाइजेशन को बहुत करीब से देखा है। स्कॉलर्स एक कौम के नज़रिए का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। दानिशवरों की अहमियत कम होने से तहजीब ज़वाल पजीर होती है। स्कॉलर्स रास्ता भूल जाएं तो माशरे को नुकसान होता है। आज के पाकिस्तान में स्कॉलर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अफसोस होता है कि हमारे लोगों को इस्लाम की तारीख का भी ठीक से नहीं पता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि जिनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं, इनसे हाथ नहीं मिलाता। अगर अपोजिशन से हाथ मिलाया तो इसका मतलब ये है कि इन्हें तस्लीम कर लिया। करप्शन की वजह से हमारा मोरल बुरी तरह नीचे गिरा है। इन दो खानदानों से कोई जाती लड़ाई नहीं, दोस्तियां होती थी। सेनेट में पैसे चलते थे और लोग इधर से उधर चले जाते थे। मगरिब में कोई पैसे लेकर एक पार्टी से दूसरी में नहीं जाता था। साबिक क्रिकेटर मुश्ताक अहमद ने T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से होने की सूरत में कौमी टीम को मशवरा दिया है। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए मुश्ताक अहमद ने कहा कि भारत को आखिरी मैच बड़े मार्जिन से जीतना होगा और अफगानिस्तान अगर न्यूजीलैंड को हरा देता है तो मामला रन रेट पर जाएगा। उन्होंने टीम को मशवरा दिया कि कौमी टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिलेरी के साथ खेलना होगा और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारी विकेटें जल्दी नहीं गिरनी चाहिए। साबिक स्पिनर का कहना था कि पाकिस्तान बहुत अच्छी और तगड़ी क्रिकेट खेल रहा है, इसलिए हमें टीम को बतौर प्रोफेशनल ये नहीं सोचना कि सेमीफाइनल में हरीफ कौन होगा। सरकारी टीवी के मेजबान डॉक्टर नौमान नियाज ने कौमी टीम के साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर से शो के दौरान ऑन एयर की जाने वाली बदतहजी पर माफी मांग ली। डॉक्टर नौमान नियाज ने अपने बयान में कहा कि प्रोग्राम में ऑन एयर जो मुझसे हुआ, इस पर जितना रद्द-ए-अमल आया वो बिल्कुल जायज था। वजह जो भी थी, ऑन एयर ये सब करने का मुझे हक नहीं था, मेरी गलती थी। डॉक्टर नौमान नियाज ने मजीद कहा कि प्रोग्राम के बाद वालिद ने कहा है कि मुझे तुमसे ये तवक्का नहीं थी कि तुमने गलती की। इस वक्त शुएब अख्तर स्टार और मैं सिर्फ मेजबान था, मुझे मामला संभालना चाहिए था। सरकारी टीवी के मेजबान ने सहाफी रऊफ कलासरा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी जिसका मैं खमियाजा भुगतने के लिए तैयार हूँ और भुगत भी रहा हूँ। याद है कि चंद रोज कबल डॉक्टर नौमान नियाज ने सरकारी टीवी के स्पोर्ट्स प्रोग्राम में गैर मुल्की सुपरस्टार के सामने शुएब अख्तर के साथ बदतहजीबी का मुजाहरा किया था, जिस पर शुएब अख्तर ने ऑन एयर ही प्रोग्राम छोड़ने का ऐलान करते हुए मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मामले का नोटिस लेते हुए सरकारी टीवी को इंक्वायरी करने की हिदायत दी थी, जिस पर टीवी की इंक्वायरी कमेटी ने डॉक्टर नौमान नियाज और शुएब अख्तर दोनों को ऑफ एयर कर दिया था। नाजिम झोंकियों कत्ल केस में लवाहिकीन का एहतजाज रंग ले आया। केस में नामजद पीपी रुकन सिंध असम्बली जाम ओवैस ने गिरफ्तारी दे दी। तफसीलात के मुताबिक एसएसपी मलिर ने मीडिया से गुफ्तगू में तस्दीक की है कि नाजिम झोंकियों कत्ल केस में पीपी रुकन सिंध असम्बली जाम ओवैस ने गिरफ्तारी दे दी है। जाम ओवैस ने मलिर मेमन गोट पुलिस स्टेशन में जाकर खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश किया। गुज़िश्ता रोज बिलावल भुट्टो जरदानी ने भी मकतूल के लवाहिकीन से राब्ता किया था। इससे कबल सूबाई वजीर सईद गनी और इम्तियाज शेख ने भी लवाहिकीन से मुलाकात की थी। सूबाई वज़रा की जानिब से मकतूल के लवाहिकीन ने यकीन दहानी पर एहतजाज 24 घंटे के लिए मौखर कर दिया था। नौजवान नाजिम झोंकियों के कत्ल के खिलाफ लवाहिकीन ने घक्कर फाटक के करीब धरना दिया था। धरने के बायस नेशनल हाईवे ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद हो गया था। नौजवान नाजिम झोंकियों के कत्ल के खिलाफ लवाहिकीन ने घग्गर फाटक के करीब धरना दिया था। इससे कबल नाजिम झोंकियों के कत्ल के वाक़े में मुलव्विस 2 अफराद को गुज़िश्ता रात हिरासत में लिया था। एसएसपी मलिर का कहना था कि हिरासत में लिए गए दोनों अफराद जाम ओवैस के गनमैन थे, तहम वो मुकदमे में नामजद नहीं है। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। सऊदी अरब के तमाम सरकारी, निजी और इंटरनेशनल स्कूलों में पहले सेमेस्टर के इम्तिहानात का आगाज 17 नवंबर से होगा। मिडिल और हाई स्कूलों के तलबा के प्रैक्टिकल इम्तिहानात इतवार 14 नवंबर से होंगे। सऊदी वेबसाइट के मुताबिक सऊदी वजारत तालीम ने तमाम सरकारी, निजी और इंटरनेशनल स्कूलों में पहले सेमेस्टर के इम्तिहान का शेड्यूल जारी कर दिया है। तमाम तालीमी मराहिल के स्कूलों में इम्तिहान का आगाज 17 नवंबर से होगा। वजारत का कहना था कि प्रैक्टिकल इम्तिहानात की मुद्दत 3 दिन होगी और ये ऑनलाइन लिए जाएंगे। प्राइमरी के तलबा के तमाम इम्तिहान ऑनलाइन होंगे और तमाम स्कूलों में इनका आगाज 4 बजे असर के बाद होगा। वजारत के मुताबिक मिडिल और हाई स्कूल के वो तलबा जिनकी उम्र 12 साल से ज्यादा है और जिन्होंने वैक्सीन की 2 खुराकें ले रखी हैं, वो इम्तिहान देने के लिए स्कूलों में हाजिर होंगे। वजारत की जानिब से कहा गया है कि इस हवाले से स्कूल इंतजामिया हाजिरी का शेड्यूल मुकर्रर करेगी, जिसमें तयशुदा वक्त पर तलबा हाजिर देंगे। नेज़ इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा कि एक दिन में 2 से ज्यादा मज़ामीन का इम्तिहान
इम्तिहान ना हो। मिडिल और हाई स्कूलों के वो तलबा जिन्होंने वैक्सीन की खुराकें मुकम्मल नहीं की या जिनकी उम्र 12 से कम है, इनका इम्तिहान ऑनलाइन होगा। तमाम स्कूलों में इम्तिहान के नतीजे का ऐलान जुमेरात 25 नवंबर को होगा। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। बरतानिया में 2 खवातीन को कत्ल और 99 लड़कियों की लाशें ज़्यादती करने वाला शख्स अस्पताल का इलेक्ट्रीशियन निकला। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने मुलजिम को तलाश करने के लिए तकरीबन 2 मिलियन पाउंड की खतीर रकम खर्च की और 66 साल मुलजिम को 1988 में कत्ल होने वाली 2 खवातीन के केस में DNA की मदद से गुज़िश्ता बरस दिसंबर में गिरफ्तार किया गया। मुलजिम पर मुकदमा चला तो हवलनाक इंकशाफात सामने आए और मुलजिम ने 9 बरस की बच्ची की लाश को भी हवेस का निशाना बनाने का एतराफ किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के बावजूद डेविड फिलर को अस्पताल के हर हिस्से में आने जाने की इजाजत थी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मुलजिम 80 की दहाई से मुलाजमत कर रहा था और इसके काम की नौयत की वजह से इसे अस्पताल के हर हिस्से में जाने की इजाजत थी। NHS ने डेविड फिलर के घर पर छापा मारकर इसके कंप्यूटर से 1300 वीडियोस और 34,000 गैर अखलाकी तस्वीर बरामद की, जिनमें से कुछ वीडियोस और तस्वीर अस्पतालों की मुर्दा खाने में की जाने वाली बदफेली की भी थी। महकमा सेहत के इक़दामात और शहरियों के ताउन से कोयत के फील्ड अस्पताल में दाखिल आखिरी मरीज को भी घर जाने की इजाजत दे दी गई है। कोयती मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोयत में हुकूमत और महकमा सेहत के सख्त इक़दामात के बाद कोरोना केसेस में मुसलसल कमी आई और अब से कुछ देर कबल आखिरी मरीज को भी अस्पताल से घर जाने की इजाजत दे दी है। कोयत की फील्ड अस्पताल के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर फौजी उल खुरी ने आखिरी मरीज की तबीयत बेहतरी और इसे घर जाने की इजाजत देने का ऐलान किया। रिपोर्ट के मुताबिक कोयत के इलाके मुशर्रफ में कायम नुमाइशी हॉल्स को कोरोना फील्ड अस्पताल में तब्दील कर दिया गया था। इस अस्पताल में सैकड़ों मरीजों का इलाज किया गया। 4 माह कबल एक मरीज को लाया गया जिसको जुलाई से अक्टूबर की 31 तारीख तक इंतहाई निगाहश वार्ड में रखा गया था। कोरोना इन्फेक्शन की शरह में कमी और रूबा सेहत होने के बाद घर जाने की इजाजत दी गई है। अलखूरी ने अपने पैगाम में अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा था, शहरियों के ताउन का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि संगे मिल कौमी कामयाबी के क़याम और अमल में ताउन की वजह से हासिल करना मुमकिन हुआ। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर टैक्स और लेवी की तफसीलात सामने आ गईं। तफसीलात के मुताबिक डीजल पर लेवी 8.44 रुपए फी लीटर से बढ़ाकर 12.44 रुपए कर दी गई है और डीजल पर GST 10.32 रुपए से कम करके 6.75 रुपए फी लीटर कर दिया गया है। पेट्रोल पर लेवी 9.5 रुपए से बढ़ाकर फी लीटर 13.53 रुपए कर दी गई है और पेट्रोल पर सेल्स टैक्स 6.84 रुपए फी लीटर कम करके 1.43 रुपए फी लीटर कर दिया गया है। मिट्टी के तेल पर PDL 2.06 रुपए फी लीटर और GST 7.32 रुपए फी लीटर आयद है, जिसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। वाज़ेह है कि हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 रुपए से ज़ायद का इजाफा कर दिया है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 145 रुपए 82 पैसे फी लीटर हुई है। शामिल करते हैं सेहत से मुतालिक कुछ अहम खबरें। मुत्तहिदा अरब अमीरात की दारुल हुकूमत ने अबू धाबी एस्ट्राज़ेनेका कंपनी की दवाई AZD 7442 खरीदने का ऐलान किया है। ये दवाई कोविड-19 के ऐसे मरीजों को इन्फेक्शन से महफूज रखने के लिए तैयार की गई है जिन्हें किसी तिब्बी वजह से वैक्सीन नहीं लगाई जा सकी। मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमारती दारुल हुकूमत अबू धाबी ने एस्ट्राज़ेनेका कंपनी की दवा AZD 7442 खरीदने का ऐलान किया है। ये दवा कोविड-19 के इंतहाई खतरे के हामिल ऐसे मरीजों को इन्फेक्शन से महफूज रखने के लिए खुसूसी तौर पर तैयार की गई है जिन्हें किसी तिब्बी वजह से वैक्सीन नहीं लगाई जा सकी। अबू धाबी ने AZD 7442 के हुसूल के लिए रॉफिट के जरिए एक हमवार सप्लाई चेन कायम की है, जो रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के जरिए इस दवा की खरीदारी, जखीरा करने और तकसीम करने में सहूलतकार किरदार अदा करेगा। अबू धाबी महकमा सेहत के अंडर सेक्रेटरी डॉक्टर जमाल मोहम्मद का कहना है कि इंसानी जानों के कोविड-19 से तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिदा अरब अमीरात ने बेमिसाल कोशिशों का सिलसिला जारी रखा है। उन्होंने कहा कि इस्तेमाल के लिए मंजूर किए जाने पर यह दवा कुव्वत मुदाफ़ा से महरूम मरीजों की मदद करेगी जो तिब्बी वजूहात और महदूद खुदकार कुव्वत मुदाफ़ा की वजह से वैक्सीन हासिल नहीं कर सके हैं। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया के अहवाल। शोबिज़ की उभरती हुई अदाकारा सैयदा तूबा ने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपना नाम तब्दील कर लिया है। अदाकारा ने इंस्टाग्राम पर अपनी प्रोफाइल पर शौहर का नाम हटाकर अपने वालिद का नाम लगा दिया है, जिससे उनका नाम सैयदा तूबा आमिर के बजाय अब सैयदा तूबा अनवर हो गया है।
दूसरी जानिब सैयदा तूबा और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को फॉलो नहीं किया हुआ। वाज़ेह है कि कुछ दिन कबल सोशल मीडिया पर खबरें ज़ेरे गर्दिश थी कि आमिर लियाकत हुसैन और सैयदा तूबा के दरमियान अलहदगी हो गई है, जिसके बाद आमिर लियाकत ने इन खबरों की तदवीक कर दी थी, लेकिन सैयदा तूबा का कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया था। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। फेसबुक ने ग्रुप एडमिन्स के लिए नए टूल्स मुतारिफ कराए हैं, जिनमें सबसे अहम फीचर मोनेटाइजेशन का है, यानी अब ग्रुप एडमिन्स भी इश्तिहारात के जरिए कमा सकेंगे। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समाजी राब्ते की सबसे बड़ी वेबसाइट ने ग्रुप्स के जरिए कमाने के फीचर को आजमाइशी तौर पर मुतारिफ कराया है, जबकि दीगर टूल्स फौरी सारिफिन को दस्तयाब होंगे। मोनेटाइजेशन टूल के बाद फेसबुक के तमाम एडमिन्स ग्रुप से कमाई कर सकेंगे। कंपनी ने सालाना कम्युनिटी कॉन्फ्रेंस में खुशखबरी सुनाई कि पहले मरहले में खरीदारी के हवाले से बनाए जाने वाले और अतियात जमा करने वाले ग्रुप्स को मोनेटाइज किया जाएगा। फेसबुक ग्रुप एडमिन की जानिब से शमूलियत इख्तियार करने वाले सारिफिन के लिए माहाना, सालाना या एक बार फीस मुकर्रर की जाएगी। ज्वाइन करने के लिए सारिफ को पैसे अदा करना होंगे, जो सिस्टम के तहत एडमिन्स में बराबर तकसीम होंगे। अलावाजी फेसबुक ने ग्रुप्स में कम्युनिटी शॉप्स का टूल भी शामिल करने का ऐलान किया है, जिसकी मदद से एडमिन मुख्तलिफ अशिया फरोख्त कर सकेंगे या वो किसी प्रोजेक्ट के हवाले से पैसे जमा कर सकेंगे। फेसबुक के जानिब से जुमेरात को किए गए ऐलान में बताया गया कि नए टूल्स के जरिए ग्रुप एडमिन्स न सिर्फ मखसूस फीचर को इस्तेमाल कर सकेंगे, बल्कि इसके जरिए अपनी कम्युनिटी को भी मजीद मुतहरिक बना सकेंगे। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। T20 वर्ल्ड कप में आज भी 2 अहम मैचेस खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड और नामीबिया टकराएंगे, जबकि दूसरे मैच में भारत और स्कॉटलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। तफसीलात के मुताबिक न्यूजीलैंड और नामीबिया के दरमियान मैच शारजा स्टेडियम दुबई में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे होगा। दूसरी जानब आज बका की जंग के लिए इंडियन टीम दुबई में निस्बतन कमजोर स्कॉटलैंड से मुकाबला करेगी। भारत 3 मैचेस खेल चुका है, जिसमें से एक में फतह मिली। आज के मैच में जीत के बाद इंडिया टीम 4 मैचेस खेलकर 4 पॉइंट हासिल कर सकती है। T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप 2 में मौजूद न्यूजीलैंड 3 मैचेस खेलकर इस वक्त तीसरे नंबर पर बरजमान है। आज के मैच में फतह की सूरत में न्यूजीलैंड के 6 पॉइंट्स हो जाएंगे और वो अफगानिस्तान के पीछे छोड़ते हुए पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगा। न्यूजीलैंड की फतह भारत के लिए भी धचका होगी, क्योंकि भारत को सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए न्यूजीलैंड की एक शिकस्त का इंतजार है। ऐसी सूरत में न्यूजीलैंड और भारत के रन रेट का मवाजना किया जाएगा। बेहतरीन रन रेट की हामिल टीम सेमीफाइनल में जाने की हकदार होगी। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। जानवरों की मुख्तलिफ वीडियोस आए रोज मंजर-ए-आम पर आती रहती हैं, जिनमें वो कभी शरारते और कभी खेलते कुत्ते दिखाई देते हैं। ऐसी ही एक वीडियो पालतू कुत्ते की वायरल हुई है, जो बास्केटबॉल खेलने का माहिर है। इंसान तो बास्केटबॉल खेलने में महारत रखते ही हैं, लेकिन अब एक ऐसे कुत्ते की वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रही है जिसे मास्टर बास्केटबॉल कहा जाता है, क्योंकि ये कुत्ता बास्केटबॉल खेलने में खासी महारत रखता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बॉर्डर कूली कुत्ते ने बॉल को नेट की जानिब बिल्कुल दुरुस्त जगह पर हिट करने के लिए सिर्फ अपनी नाक इस्तेमाल की और इस काविश पर अपने मालिक से खेल के दौरान 2 पॉइंट्स भी हासिल किए। इस कुत्ते का ताल्लुक बॉर्डर कॉली नस्ल से है। इस नस्ल के कुत्ते को इंतहाई ज़हीन, मुतहरिक, जिस्मानी करतब और एथलेटिक हमारत का हामिल समझा जाता है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए।